गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं टीनापुरी गोस्वामी पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हिंदी साहित्य में हमारा टॉपिक जो है वह हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है, इस पर चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला जो है हमारा वो आदिकाल है, दूसरा जो है वह भक्ति काल, तीसरा जो है वह रीतिकाल और चौथा जो है वह आधुनिक काल है। इसकी जो समय अवधि है आदिकाल की जो है वह 1050 से 1375 विक्रम संवत, दूसरा जो है वह भक्ति काल है जो 1375 से 1700 विक्रम संवत, रीतिकाल जो है वह 1700 से 1900 विक्रम संवत और आधुनिक काल जो है हमारा चौथा जो कालखंड है वह 1900 से अब तक का है। तो हिंदी साहित्य में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल जो है वह 4 भाग हैं, जिसमें आदिकाल के नामकरण को लेकर भी विद्वानों में विभिन्न मत हैं। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि आदिकाल के नामकरण कैसे बढ़ा। आदिकाल जो है वह आदिकाल में ही हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास का युग जो है वह इसी को माना जाता है और इस पर आदिकाल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा गया है। दूसरे जो हैं वह राहुल सांस्कृतायन जो हैं उन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा है और तीसरे जो हैं वह डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं जिन्होंने संधि काल एवं चारण काल कहा है। चौथे जो हैं वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वह उन्होंने इसको आदिकाल कहा है और आदिकाल को ही सभी विद्वानों ने तर्कपूर्ण ढंग से स्वीकार किया है कि यह जो काल है वह आदिकाल है। इसके बाद हम आदिकाल के परिस्थितियाँ और साहित्य पक्ष पर भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ये जान लें कि यहाँ पर जो आदिकाल में पहले जो कवि माने गए हैं, हिंदी साहित्य में पहले जो कवि माने गए हैं वह सरहपाद को माना गया है और इसके साथ ही पहली जो रचना है वह देवसेन कृत श्रावकाचार को माना गया है और इसमें जो पहले कवि हैं जो सरहपाद हैं उनकी जो रचनाएं हैं उनको पहली रचनाएं नहीं माना गया है, क्योंकि जो काव्य की जो विशेषता होनी चाहिए वह सरहपाद की रचनाओं में नहीं थी, जिसकी वजह से रचना जो पहली हिंदी की मानी गई है वह देवसेन कृत श्रावकाचार को माना गया है। इसी के साथ आदिकालीन जो परिस्थितियाँ थी कि भारत में ऐसा समय काल था जब मुस्लिमों के आक्रमण से देश में अराजकता की स्थिति बनी हुई थी और मुस्लिम जो आक्रमण करता थे उनकी वजह से हमारे भारत में भी कला, साहित्य एवं संस्कृति पर बहुत प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे इसका ह्रास होने लगा और संरक्षण के अभाव में भी जो है वह साहित्यिक पक्ष जो है वह हमारा बहुत कमज़ोर होने लगा और चारों तरफ अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। इसके बाद हम साहित्यिक पक्ष को पढ़ेंगे कि साहित्यिक पक्ष यानी साहित्य में किस किस प्रकार की रचनाएं आदिकाल में हुई। तो साहित्य में इस काल में सिद्ध, नाथ, जैन, रासो, लौकिक आदि प्रमुख रचनाएं हुई और उसके बाद जिनमें इन रचनाओं में गुरु महत्व, ईश्वर भक्ति, हठ योग साधना, उपदेशात्मकता, नामस्मरण, राजाओं की स्तुति जो है वह रासो साहित्य से जुड़ी हुई है कि जिस राजाओं के आश्रय में जो विद्वान रहते थे वह उन्हीं राजाओं की स्तुति करते थे, उन्हीं राजाओं के युद्ध का वर्णन, उन्हीं राजाओं के बारे में चर्चा या रचनाओं में लिखते थे। तो राजाओं की स्तुति, युद्ध वर्णन, प्रेम सौंदर्य आदि जो है वह प्रमुख हैं और साहित्यिक जो भाषा थी वह अपभ्रंश प्रभावित हिंदी थी। तो अपभ्रंश जो है वह भाषा का, अपभ्रंश से तात्पर्य यह है कि भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। इसके बाद इसकी जो शैली थी वह डिंगल पिंगल शैली थी और डिंगल पिंगल शैली के बारे में भी मैं इस प्रकार से समझाऊंगी। देखो ये कि अपभ्रंश जो है वह राजस्थानी मारवाड़ी जो है हमारी राजस्थान की भाषा जो है, तो अपभ्रंश के साथ यदि मारवाड़ी है तो वह डिंगल हो जाएगी और अपभ्रंश के साथ राजस्थानी ब्रज भाषा है उसके कारण से ये पिंगल शैली कहलाएगी। तो आदिकाल में साहित्य में जो भाषा रही है वह अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रही है और इसकी शैली जो है वह डिंगल पिंगल रही है। उसके बाद ये जो प्रमुख आदिकाल है हमारा, उसके बाद दूसरा जो आता है भक्तिकाल। तो भक्तिकाल को
जो हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। थैंक यू।